क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है? क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अपनी बातें जनता तक पहुंचाने में जुट गए हैं। इस सियासी बयानबाजी भी जोरों पर है, क्योंकि जब सारी पार्टियां कमर कसकर मैदान में हैं तो फिर वहीं उनके सीनियर नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। अभी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हर चुनाव में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनसे पार पाना भी एक कुशल राजनेता की पहचान है। माफिया से लड़ेंगे तो परेशानी तो होगी ही, हम कुछ बदलने निकलेंगे तो विरोध झेलना ही पड़ेगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जंगपुरा सीट से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं उनकी जगह पर अवध ओझा को पटपटगंज से टिकट दिया है पार्टी ने। इस पर उन्होंने कहा कि टिकट किसी का भी हो, मैं एक सिपाही हूं और सिपाहियों को मैदान में लड़ने के लिए भेजा जाता है। ये नेतृत्व तय करेगा मुझे कहां भेजेंगे, जहां भी भेजेंगे मैं पार्टी का नेतृत्व करता नजर आऊंगा। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपनी अपनी जमीन तलाशने के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में जुट गए हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीति गठबंधन एनडीए को मजबूत करने की है और केवल उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ना है जहां जीत से एनडीए गठबंधन मजबूत होगा। हम केवल उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां एलजेपी रामविलास के उम्मीदवारों का गढ़ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में झारखंड की तर्ज पर हम सिर्फ वही सीटें लेंगे और उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां एलजेपी रामविलास पार्टी मजबूत है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब चिराग पासवान की पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ने जाएगी, वहीं केंद्र में एनडीए के साथ सरकार में है। चिराग पासवान कहते हैं कि हमारे प्रत्याशी मजबूती से तैयारी भी कर चुके हैं और संख्या दिखाने के लिए ज़्यादा सीटें लें, चुनाव लड़ें और अपना स्ट्राइक रेट कम करें। तो पार्टी ये बिल्कुल नहीं करेगी। जो सीट लेगी उसे जीतने के लिए ही पार्टी तैयारी भी करेगी और आगे सीट जीत कर भी दिखाएगी। चिराग पासवान ने आगे कहा कि मैं मानता हूं कि मौजूदा परिस्थिति में जिस तरह से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के झूठे वादों से दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, खासतौर से हमारे बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग जिस बदहाल परिस्थिति में वहां पर रह रहे हैं और जिस तरीके से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिहारियों को फर्जी कहकर अपमानित करने का काम किया है, वो वाकई बहुत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि किसी को जिताने के लिए वोट का फर्जीवाड़ा करने का आरोप यूपी बिहार के लोगों पर उनके द्वारा लगाया गया है, तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए इस बार दिल्ली की जनता वोट करेगी। वहीं जब 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इसी बीच कुछ राजनेता आरोप और प्रत्यारोपों के बीच भी घिरे हुए हैं। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोमवार को बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी खुद स्वीकार कर चुके हैं कि केंद्र सरकार ने रोहिंग्यों को बक्करवाला में बसाया, फिर भी बीजेपी आम आदमी पार्टी नेताओं पर झूठे आरोप लगा रही है। आपको बता दें, रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव के शुरू होते ही काफ़ी गर्मा गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस भी बांग्लादेशियों के मामले में आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट दे चुकी है। संजय सिंह कहते हैं कि बांग्लादेशियों का आधार कार्ड मामले में पुलिस ने आम आदमी पार्टी विधायक महेंद्र गोयल को आरोपी नहीं, गवाह के तौर पर नोटिस दिया है। आम आदमी पार्टी सांसद ने कहा कि स्मृति ईरानी और सुधांशु त्रिवेदी ने महेंद्र गोयल और जय भगवान पर झूठा आरोप लगाया है। दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश में 10 साल 8 महीने से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी का है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी वालों ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को बसाने का काम किया है।
आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है, विगुल फूंक चुका है। सभी 70 सीटों पर प्रत्याशियों ने अपने आप को कमर कसकर पार्टी से टिकट लेकर उतार दिया है। अब सभी पार्टियां इस ओर ध्यान दे रही हैं कि क्या क्या मुद्दे दिल्ली विधानसभा में देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार और रोहिंग्या मुसलमान के बसाने वाले मुद्दे पर घेरती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी आज भी दिल्ली में अपनी पृष्ठभूमि तलाश रही है। अभी सीलमपुर में जब राहुल गांधी की रैली हुई तो बड़े स्तर पर एक परिवर्तन देखने को मिला। अब बात करें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ केजरीवाल और अवध ओझा सोमवार को भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फर्जी मतदाताओं का मुद्दा उठाया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शिकायत भी की। चुनाव आयोग कार्यालय से निकलने के बाद भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, फर्जी वोट तो यह लोग खुद बना रहे हैं। एक कमरे में 22-22, 25-25 वोट बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, नई दिल्ली विधानसभा को भी टारगेट किया जा रहा है। यह असल में उनकी बौखलाहट है, क्योंकि उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार नजर आ रही है। जब इतना बड़ा डेलीगेशन चुनाव आयोग के सामने पहुंचता है, चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेता है और आगे कार्रवाई अमल में लाने का एक आश्वासन दे देता है। पर यदि इस तरह की चीजें वाकई दिल्ली में हो रही हैं तो ये हैरान करने वाली हैं, क्योंकि शायद अगर एक बड़ा वोट बैंक इस तरह से तब्दील होगा तो फिर ये अरविंद केजरीवाल की हार को निश्चित कर देगा। और यदि ऐसा हुआ तो दिल्ली में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है कि शायद कई साल बाद भारतीय जनता पार्टी या एनडीए दिल्ली में सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है। या फिर राहुल गांधी की जो सीलमपुर में रैली हुई, जिस हिसाब से जनसंख्या देखी गई, शायद ये भी माना जा सकता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ दिल्ली में वापसी करें। अब क्या कुछ होगा ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। दिल्ली की और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।